मैं अपना दुख क्या समझाए, मुझे तो दोनों किडनी डॉक्टर बोला खत्म हो गया। यहाँ जो भी भक्त अपना जो भी मुराद लेके आता है यहाँ पूरा हो जाते हैं। और माँ का जितने भी भक्त लोग हैं सब वीआईपी हैं, क्योंकि यहाँ आपके सीएम साहब भी आते हैं और इनको कहा जाता है वीआईपी मंदिर, वीआईपी व्यवस्थापक। देखिए, अपने माता की बहुत सारी भक्ति देखी होगी। अनोखी भक्ति का मिसाल हम आपको दिखाने ले आए हैं पटना के न्यू सचिवालय के नौलखा मंदिर के पास। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि नागेश्वर बाबा जो पिछले 29 साल से अनवरत लगातार अपने सीने पर 21 कलसा लेकर और कलश स्थापन होती है और ये 9 दिन तक इसी प्रकार से यहाँ पर अन्न जल त्याग कर ऐसी प्रकार से यहाँ पर लेटे रहते हैं। एक आस्था का और विश्वास का ऐसा मिसाल हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार ये पिछले 29 साल से अनवरत चला रहा है। एक कलसे से शुरुआत हुई थी और ये आज 29 साल से 21 कलसे तक पहुँच गए हैं और हर साल इसी प्रकार से ये अपने सीने पर 21 कलश रखते हैं, माता की आराधना करते हैं और लगातार आप देख पा रहे होंगे हर साल इस बार भी वो सीने पे 21 कलसा लेकर माता का अनवरत इसी प्रकार से सेवा करते आ रहे हैं। और इस नौलखा मंदिर को एक तरह से आप माने तो हाईफाई मंदिर के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ तमाम सचिवालय के जो लोग हैं, मंत्री, एमएलए, तमाम यहाँ आते हैं और माता की आराधना करते हैं और वहाँ से हर चीज़ जो मांगते हैं मुरादें वो पूरी हो जाती है। और आप देख लीजिए कि नागेश्वर बाबा हैं और इस साल भी वो सीने पर 21 कलश लेकर यहाँ पर लेटे हुए हैं और ये 1996 से लगातार ये जो है चलता आ रहा है। और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे नागेश्वर बाबा से, अगर वो बात करें और कुछ बता पाएँ कि कितने साल से कर रहे हैं और कब तक ऐसे और क्या कुछ मुरादें उन्होंने मांगी पूरी हो गई, तमाम बातें होंगी। तो अब देखिए कि ये जो मंदिर है ये 1996 से यहाँ पे नागेश्वर बाबा लगातार जो है माता की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और बात करेंगे नागेश्वर बाबा से। तो नागेश्वर बाबा, देश विदेश में आपकी चर्चा हो रही है कि किस कलश लेकर आप पिछले 29 साल से ऐसे ही माँ की भक्ति कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं ऐसे इतने 29 साल से लगातार? देखिए, आज लगातार 29 साल से माँ की चरणों में साधना आराधना करते आ रहे हैं और मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और हमारे देशवासियों की कल्याण हो। मैं देशवासियों के लिए एक काम को करता हूँ जो सुखी और शांति बनाए रहे। दूसरा नंबर, न्यू सचिवालय नौलखा मंदिर माँ मनोकामना देवी है। यहाँ जो भी भक्त अपना जो भी मुराद लेके आता है यहाँ पूरा हो जाते हैं। हमने ये भी सुना है नागेश्वर बाबा कि आप भी कुछ मुराद लेकर आए थे और वो सारी मन्नतें आपकी पूरी हो गई। मैं भी माँ के चरणों में अपना सारा मनियाता, मैं अपना दुख क्या समझाए, मुझे तो दोनों किडनी डॉक्टर बोला खत्म हो गया। दोनों किडनी खत्म होने के बावजूद आप हाँ, बड़ी आस्था से सेवा कर रहे हैं। आज हम 27 साल पहले बोला था, आज 27 साल से माँ के चरणों में देखिए साधना आराधना माँ की बेटा हो के कर रहे हैं, इनके गोद में खेल रहे हैं। आज जब तक जिएंगे माँ की गोद में ही मैं खेलूंगा। कोई कुछ अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते हैं? नित्य क्रियाक्रम से वंचित कोई किसी तरह के काम नहीं करते हैं, न अन्न जल न किसी तरह के क्रियाक्रम, और फास्टिंग में रहते हैं। 2 दिन पहले से छोड़ देते हैं, निराधार हो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेंगे कि शुरुआत कितने कलसे से की थी आपने? 1 कलशा से शुरुआत किए थे और करीब 10-11 साल से 21 कलशा पर स्थापित कर दिए। ऊपर ज्यादा जगह नहीं है इसलिए आपने रोक दिया। हाँ, 21 कलशा जब हो गया तो मिस्त्री बोली जो बाबा आप बढ़ाइएगा तो मंदिर के भी छत्ता फाड़ने पड़ेगा। मेरा तो उपदेश था जो मैं 51 कलशा ले जाऊंगा। 51 तक जाने का सोच रहे? हाँ, लेकिन किसी का वजन 50 किलो से ज्यादा हो जाता है बाबा। फिर भी कुछ भी हो, मेरे सीने पे एक अड़हुल फूल है। अड़हुल फूल के बराबर। हाँ। चलिए, धन्यवाद बाबा।
देखिए कि एक इसका वजन जो है 50 किलो से अधिक है, लेकिन नागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि उनके सीने पर एक अड़हुल फूल के समान इसका वजन है। और ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल की तरह 29 साल से लगातार नागेश्वर बाबा 1996 से ये शुरुआत करते हैं। और शुरुआत एक कलशे से होती है और 1 से 21 तक पहुंचते हैं। और पिछले कई एक सालों से लगातार 21 कलशा ही रख रहे हैं, क्योंकि ये जो डिजाइन करते हैं, ये जो कलशा बनता है, तो अब ये इसकी ऊंचाई इतनी हो गई है कि ये छत तक पहुंच गया। अगर इससे और आगे ये कलश बढ़ाएंगे तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको बोल दिया गया है 21 कलशा ही रखने के लिए। लेकिन इनका मन है कि एक 51 कलशा लेकर माता की आराधना करें। और पिछले कई वर्षों से लगातार ये माता की आराधना कर रहे हैं। इनको 27 साल पहले ये भी कह दिया गया था कि इनकी किडनी जो है दोनों वो फेल हो गई है, लेकिन फिर भी आस्था देखिए और विश्वास देखिए कि किस प्रकार से माता की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं। और आगे कई एक वर्षों तक नागेश्वर बाबा इसी प्रकार माता की सेवा भी करते रहेंगे। आप यहीं के पुजारी हैं और इसको हाईफाई मंदिर भी कहा जाता है, सुने हैं क्या? इसके पीछे का कारण क्या है? यहाँ तमाम बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री एमएलए सब आते हैं। अगर सुनना आप चाहते हैं तो आपको सुनाते हैं। हाँ, इनको कहा जाता है वीआईपी मंदिर, वीआईपी मंदिर, हाँ, वीआईपी व्यवस्थापक, वीआईपी भक्त, वीआईपी पुजेरी और वीआईपी पुजेरी का मोबाइल नंबर और वीआईपी पुजेरी का गाड़ी नंबर, सब वीआईपी ये सब मेरा वीआईपी हुए मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ का जितने भी भक्त लोग हैं सब वीआईपी हैं, क्योंकि यहाँ आपके सीएम साहब भी आते हैं और ऐसा कोई भी मंत्री जी नहीं है जो हमारे दरबार में माँ के नहीं आते होंगे। माँ के आशीर्वाद आके सभी लोग लेते हैं और माँ सभी को आशीर्वाद देते रहती है। इनको मनोकामना माँ कहा जाता है। ये न्यू सचिवालय में है और विकास भवन के जितने भी साहब लोग हैं जब तक माँ को सिर नहीं झुकाएंगे ऑफिस में नहीं जाते हैं। सारे लोग ये हमारी माँ की शक्ति है। सब लोगों की इच्छाएं पूरी होती है यहाँ। बिल्कुल होती है। चलिए, तो देखिए नौलखा मंदिर में अगर आएंगे तो आपकी सारी मन्नतें, सारी इच्छाएं पूरी होगी। और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और लगातार हम भी 9 दिन तक 9 अलग अलग मंदिरों का दर्शन आपको कराएंगे और दिखाएंगे और आस्था में आपको डुबकी भी लगाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक।